हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर सीखेंगे स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। उसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू मैनिपुलेट डेटा इन एमएस एक्सेल। उसके अंदर आज हम 4 एक्टिविटीज सीखेंगे। फर्स्ट जो है वो है यूज ऑफ डेटा टाइप्स। सेकंड है सॉर्टिंग ऑफ डेटा। थर्ड है फिल्टर डेटा। एंड फोर्थ है डेटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेल ओपन करके उसके अंदर एक ऐसी शीट बनाएंगे, जैसे यहाँ पर एक शीट बनाई है स्टूडेंट के मार्कशीट्स की। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप हम कैसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं या चेंज। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये परसेंटेज का कॉलम है। तो ये परसेंटेज के कॉलम में जो हमने यहाँ पर डेटा एंटर की हुई है, उसको अगर हमें यहाँ पर डेटा टाइप सेट करना है तो ये होम मेन्यू है, वहाँ पर जाना है। उसमें ये नंबर वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आना है, और उसमें ये जो जनरल लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करना है। तो ये सारे डेटा टाइप्स एक्सेल के अंदर अवेलेबल है जो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल है, जिसमें जनरल नंबर आता है, फिर ये नंबर फॉर्मेट है, फिर ये करेंसी फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल जैसे हम करेंसी फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे करेंसी का सिंबल ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। फिर इसी तरह से ये अकाउंटिंग है जो परसेंटेज में वैल्यू बताता है। फिर यहाँ पर इसी तरह दूसरे जो डेटा टाइप्स है, लाइक डेट है, शॉर्ट डेट है तो शॉर्ट डेट आएगी, लॉन्ग डेट आएगी। इस तरह से हमको अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर मिलेंगे। और जो भी फॉर्मेट हमको यहाँ पर सेट करना है वो हम अपने डेटा में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से कोई भी डेटा टाइप को कोई एक सेल के अंदर या कोई पूरे कॉलम में या पूरे रो में इस तरह से सेट कर। तो सबसे पहले हमने सीखा यूज ऑफ डेटा टाइप। उसके बाद हम सीखेंगे सॉर्टिंग ऑफ डेटा। सॉर्टिंग ऑफ डेटा क्या होता है, तो डेटा को सॉर्ट करना मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी डेटा शीट ऐसे बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा जो डेटा होता है उसको, अगर वो न्यूमेरिकल डेटा है तो उसको 0 से लेके एन नंबर तक या एन नंबर से लेके 0 नंबर तक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो हमारे पास डेटा है उसमें बड़े से लेके छोटे तक या छोटे से लेके बड़े तक हम वहाँ पर उसको सॉर्ट करते हैं। या फिर अगर हमारे पास इस तरह के अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है तो ए टू जेड या जेड टू ए तक हम वहाँ पर उसको सॉर्ट करते हैं। तो इस तरह अगर हमको सॉर्टिंग करना है तो हम यहाँ पर जो हमारी पूरी शीट है उसको पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो पूरी शीट है उसको हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम मेन्यू में जाएंगे, होम मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये एडिटिंग सेक्शन है उसमें आएंगे। वहाँ पर ये सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको दो ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब छोटे से बड़ा करना है या बड़े से छोटा जाना है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है उसके हिसाब से उसने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसके हिसाब से यहाँ पर उसने सॉर्टिंग किया हुआ है। मतलब इसमें 6 नंबर सबसे लार्ज है तो उसके हिसाब से ये पूरा डेटा उसने सॉर्ट करके यहाँ पर। इसी तरह से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अगर हम करेंगे तो जो स्मॉल नंबर होगा उसके हिसाब से वहाँ पर वो स्मॉल से लेके लार्ज तक जो डेटा है वो सॉर्ट करके वहाँ पर दे। तो इस तरह से अगर सिंगल कॉलम को अभी डेटा अगर हमको सॉर्ट करना है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सपोज जैसे हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि फर्स्ट 5 जो है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसको है, तो हम यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये पूछेगा। क्योंकि हमने सिंगल कॉलम को सिलेक्ट किया है इसलिए ये सिंगल कॉलम को ही सॉर्ट करना है, इसके साथ ये सारे रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पर हमको एक्सेल पूछेगा कि आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो एक्सपांड करना है कि नहीं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एक्सपांड द सिलेक्शन, फिर यहाँ पर करेंगे सॉर्ट। अभी हम देख सकते हैं कि हमको जो परसेंटेज है वो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड मिल रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, परसेंटेज के हिसाब से। इस तरह से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास है फिल्टर डेटा। फिल्टर डेटा का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी डेटा होता है तो उसको अगर हमें फिल्टर करना है, फिल्टर करना मतलब कि हमको कोई भी क्राइटेरिया वाइज उसको चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले डेटा को फिल्टर करने के लिए टेबल का जो हेडिंग रो होता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे।
फिर अगेन यहाँ पर होम मेन्यू में जाएंगे, उसमें एडिटिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फ़िल्टर का बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम फ़िल्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो रो हमने सेलेक्ट की थी वहाँ पर इस टाइप के छोटे से एरो आ जाएंगे। अब इसमें से हमको कोई भी कॉलम वाइज डेटा को फ़िल्टर करना है तो हम यहाँ पर कोई भी कॉलम वाइज डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के सब्जेक्ट में हम देखना चाहते हैं कि 80 मार्क्स किसको है, तो हम यहाँ पर से जितने नंबर से उसमें से ये 80 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 80 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट को है। इस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे और सब यहाँ पर एक साथ सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे हमको चेक करना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 मार्क्स कितने लोगों को है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और ये जो वैल्यूज़ है वो वैल्यू ये सेल के अंदर जो भी वैल्यू आ गई है, सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को डिसेलेक्ट करते हैं और 100 को सिलेक्ट करते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि 2 स्टूडेंट्स है जिसको इंग्लिश में 100 मार्क्स है। इस तरह से हम डेटा को फिल्टर करके वहाँ पर डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो डेटा है वो डेटा को फिल्टर कैसे करना है। हम यहाँ पर सीखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जब में कोई भी हमारा डेटा है तो वो वैलिड डेटा एंटर हुआ है कि नहीं वो अगर चेक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर स्टूडेंट मार्कशीट जो है उसमें हमको यहाँ पर पता है कि कोई भी सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर या तो मार्क्स 0 से 100 के बीच में होते हैं, मतलब 0 से नीचे कोई मार्क्स नहीं होते और 100 के ऊपर कोई मार्क्स नहीं होते। तो हमको यहाँ पर ऐसा डेटा वैलिडेशन रखना है कि कोई भी यूज़र जो है वो जब भी ये कॉलम्स के अंदर डेटा एंट्री करे तो जो भी नंबर्स है वो नंबर 0 से लेके 100 के बीच में ही आना चाहिए। सपोज़ वो यूज़र 100 के ऊपर का नंबर एंटर करता है या 0 से नीचे का नंबर एंटर करता है तो उसको यहाँ पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। अगर इस तरह का प्रोविज़न हमें रखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी कॉलम्स या रोज या सेल्स हमको डेटा वैलिडेट करवाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम डेटा टैब पे क्लिक करेंगे, डेटा मेन्यू है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम जाएंगे डेटा टूल्स में। डेटा टूल्स में यहाँ पर ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको ये ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर हमको जो डेटा वैलिडेट करना है उसका क्राइटेरिया यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो क्राइटेरिया प्रोवाइड करने के लिए हमको यहाँ पर अलाउ में वैल्यू देनी है कि 0 से लेके 100 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले सबसे होल नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर डेटा है उसके अंदर ये कंडीशन रखेंगे बिटवीन मतलब 0 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी 100। 0 से 100 के बीच में ही वैल्यू हमारी होनी चाहिए, ये हम क्राइटेरिया यहाँ पर सेट कर। अब यहाँ पर हम इनपुट मैसेज दे रहे हैं। इनपुट मैसेज मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी यूज़र वो सेल पे जाएगा तो वहाँ पर उसको मैसेज डिस्प्ले होके मिलेगा कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 100 के बीच में ही एंटर करनी है। तो उसके लिए हम अपना यूज़र डिफाइंड मैसेज यहाँ पर बनाते हैं, प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 0 टू 100। मतलब ये हमारा इनपुट मैसेज बनेगा। अब इसको सपोज हम ओके करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकेंगे कि जब भी कोई यूज़र यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा, दिस इज इनपुट मैसेज, जिसमें हमने जो लिखा है वो डिस्प्ले हो गया, प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 0 टू 100। ये सेल में कहीं पर भी वो क्लिक करेंगे या कोई भी सेल को यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो सभी जगह पे ये इनपुट मैसेज डिस्प्ले होगा, ताकि जब वो डेटा एंट्री करे तो यूज़र को पता चले कि यहाँ पर हमको वैल्यू है 0 से 100 के बीच में ही एंटर करनी है। भी अगर सपोज़ कोई 0 से नीचे या 100 के ऊपर वैल्यू एंटर करता है
तो उसके लिए हमको एरर मैसेज रखना है, तो अगेन जो भी सेल पे वो अप्लाई करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। जितने भी सेल वगैरह है या कॉलम वगैरह है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वापस जाएंगे डेटा मेन्यू में, उसमें डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर जो तीसरा टैब है उसमें जाएंगे और यहाँ पर हम वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको स्टाइल सिलेक्ट करनी है, कौन सी स्टाइल चाहिए जिसके थ्रू वो सिंबल इंडिकेट करेगा, तो हम ये वार्निंग स्टाइल लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर मार्क्स बिटवीन 0 and 100 ओनली। और यहाँ पर वो उसको वार्निंग दे रहा है कि आपने जो वैल्यू एंटर की है वो गलत है, तो यहाँ पर वो भी हम लिख सकते हैं द वैल्यू एंटर्ड इज रॉन्ग, और यहाँ पर इस तरह का मैसेज हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर ओके करेंगे। तो अब ये इनपुट मैसेज है। अब एरर मैसेज कब आएगा, सपोज ये कोई भी यूज़र है वो ये सेल पे यहाँ पर 100 के ऊपर मार्क्स एंटर करता है, लाइक 10105, फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करता है, तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं सबसे पहले हमको यहाँ पर आ गया द वैल्यू एंटर्ड इज रॉन्ग, एंटर मार्क्स बिटवीन 0 and 100 ओनली। जो अभी हमने एरर मैसेज में रखा था वही यहाँ पर मैसेज आ गया। तो कंटिन्यू करना है तो यस या नो जो भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आएगा। तो इस तरह से कोई भी सेल में देखिए, अब जब तक हम यहाँ पर वो वैल्यू को करेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा। तो यहाँ पर हम 100 कर देते हैं या फिर 100 के नीचे कोई भी वैल्यू दे देते हैं, तो यहाँ पर वो मैसेज नहीं आएगा। तो इस तरह से हम जो भी डेटा को वैलिडेट करना चाहते हैं उसको हम ये डेटा वैलिडेशन के रूल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सीखा यूज़ ऑफ डेटा टाइप्स, हाउ टू सॉर्ट डेटा, हाउ टू फिल्टर डेटा, एंड हाउ टू वैलिडेट डेटा इन एक्सेल। So thanks for watching video.